Here is a tweet from Mr. Narawane. जी जी ये देख लीजिए प्लीज. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link." जी. Happy reading. दोस्तों, पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर बवाल अब लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी चुप रहने वाले नहीं हैं। लगातार तमाम सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं और जो बातें सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसे बोलने से रोका जा रहा है, राहुल गांधी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं देश के सामने वो तमाम बातें लेकर आने को। दोस्तों, आपको बता दूं कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये कहा कि किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, इसका कोई भी हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन अब इस पर राहुल गांधी नरवणे का वो ट्वीट लेकर आ गए हैं जिसमें नरवणे खुद किताब का लिंक शेयर करते हुए बता रहे हैं कि किताब काफी पहले पब्लिश हो चुकी है। अब ये पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी ने क्या कहा और पब्लिशिंग हाउस क्या कह रहा है, कैसे वो तमाम बातें देश से छुपाने की कोशिश की जा रही है जो इस किताब में लिखी हुई है, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने 2 और 3 फरवरी को एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया था कि इसमें नरवणे की बुक के अंश हैं जिसमें चीन के घुसपैठ और सरकार की लापरवाही का जिक्र किया गया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद लोकसभा में काफी हंगामा हुआ जिससे ये जो कार्रवाई थी लोकसभा की उसको स्थगित कर दिया गया। वहीं हंगामा करने वाले 8 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया। तब से दोस्तों ये जो किताब है ये चर्चा में है। तो इसके बाद 4 फरवरी को राहुल गांधी किताब की कॉपी लेकर संसद में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उन्हें ये किताब मैं खुद गिफ्ट करूंगा और कहूंगा कि वो ये किताब पढ़ें। Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see the book. This is Narawane's book. Narawane की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। हाथ नीचे करो थोड़ा, हाथ नीचे करो थोड़ा। लद्दाख का जो अकाउंट भाई इससे ऊपर करो। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। दोस्तों, राहुल गांधी ने किताब का वो पेज खोलकर भी दिखाया जिसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। मतलब जब चाइना की जो आर्मी थी, चीन की जो आर्मी थी, जब हमारे देश के अंदर घुसी चली आ रही थी और सरकार से पूछा जा रहा था, प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा था कि क्या एक्शन लेना है, उस वक्त प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने बताया कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी खुद किताब लेकर वहां आए हैं जिसमें चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ साथ अग्निवीर योजना का रिव्यू भी किया गया है। हालांकि इसके बाद पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स उनके पास हैं और अब तक किताब की न तो कोई कॉपी छपी है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। अब इस पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से जवाब दिया है। उनका कहना है कि कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो भैया नरवणे ही झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन कंपनी झूठ बोल रही है। Here is a tweet from Mr. Narawane. जी जी ये देख लीजिए प्लीज. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link." जी. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So, do you think this is a conspiracy? The link is from Amazon.eu. Penguin. दोस्तों, राहुल गांधी ने नरवणे के इस ट्वीट को बाकायदा मीडिया के कैमरे के सामने पढ़कर बताया है। उन्होंने बताया कि नरवणे ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब अवेलेबल है, लिंक फॉलो करें, हैप्पी रीडिंग। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई या तो ये जो इन्होंने ट्वीट किया है ये ही झूठा है, क्योंकि ये किताब तो कई जगह पर कई प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल थी, अमेजोन पे भी अवेलेबल थी, या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या तो फिर पेंगुइन कंपनी झूठ बोल रही है। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उन्हें आपने आर्मी चीफ पर पूरा विश्वास है, वो झूठ नहीं बोल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि क्या आप एमएम नरवणे के बजाय पेंगुइन पर विश्वास करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जाहिर है इस किताब में जो है सरकार को लेकर कुछ बातें हैं जो कि असुविधाजनक हैं सरकार के लिए। शायद इस वजह से ये तमाम बातें सरकार चाहती ही नहीं है कि जनता के सामने आए। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्सपर्ट ट्वीट करके लिखा है कि पेंगुइन इंडिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। जाहिर है वो भारी दबाव में है। पेंगुइन ने जो उचित समझा वो किया, लेकिन चीफ अभी भी सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी और अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। पवन खेड़ा ने आर्मी चीफ नरवणे का एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें नरवणे ने पेंगुइन इंडिया की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि मेरी किताब अब अवेलेबल है, लिंक फॉलो करो। दोस्तों अब पेंगुइन ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि अमेज़न पर जब हमने इसको लेकर के चेक किया कि क्या ये किताब अभी अवेलेबल है, तो देखिए इस तरीके का पोस्ट आता है। ये किताब अमेज़न पर दिखाई जरूर दे रही है लेकिन करेंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ है। वहीं फ्लिपकार्ट पर भी एक किताब जो है करेंटली अनअवेलेबल है, यानी कि अभी मौजूदा समय में नहीं बिक रही है। हालांकि दोस्तों ये तो बाद में क्लियर हो पाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किताब पब्लिश हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मुद्दा ये है कि उस किताब में जो बातें लिखी हैं क्या वो सच है, क्या उनमें जरा सी भी सच्चाई है? अगर ऐसा है तो ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पर सरकार की जवाबदेही तो बनती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएगा। फिलहाल ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।